Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you on Exam Warriors 1.0. Let's start today's session. Rule number 21. Rule number is 21 is related with difference between to and towards. टू माने क्या होता है? डेस्टिनेशन. टू preposition का यूज करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन के लिए. ठीक है, आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन. ठीक है, और टुवर्ड्स का यूज होता है डायरेक्शन के लिए. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन. ओके, बेसिकली टू जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ हम जाके कुछ काम करते हैं. ठीक है ना, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन टू कैच माई ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि टुवर्ड्स नहीं होगा. हमें ट्रेन को कैच करने के लिए रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन में जाना पड़ेगा, ना कि उसकी डायरेक्शन में. आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन टू कैच माई डायरेक्शन, टू कैच माई ट्रेन, ये होगा. ठीक है, तो डेस्टिनेशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्पस के लिए वहाँ जाते हैं. और टुवर्ड्स का नॉर्मली हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ या उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ. यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, टू का यूज़ करते हैं जब कोई पर्पस हमें दिया हो किसी काम के लिए. ठीक है, जैसे सी इज़ गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल टू प्रे फॉर हिज लाइफ. तो बताइए यहाँ पे टुवर्ड्स सही है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग को पर्पस दिया हुआ है टू प्रे फॉर हिज लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टू. सी इज गोइंग टू टेम्पल टू प्रे फॉर हिज लाइफ, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्पस दिया हुआ. अगर टूवर्ड्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. पर्पस लेने के लिए हमें डेस्टिनेशन में पहुँचना पड़ेगा. आर यू गोइंग, यहाँ पे यू लगा लीजिएगा आप. ठीक है, वो मिसिंग है यू. आर यू गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, तो यहाँ पे टू भी सही है और टूवर्ड्स भी सही है, क्योंकि पर्पस नहीं दिया है तो टू भी सही हो जाएगा और टूवर्ड्स भी सही है. यहाँ हम लोग टूवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन का सेंस आ रहा है. ठीक है, रूल नंबर 22. रूल नंबर 22 इज रिलेटेड विद सम फ्रेजेस. कुछ फ्रेजेस हैं जो टाइम के बिहाफ पे यूज़ की जाती है, जैसे इन टाइम. ये इन टाइम ही यूज़ होगा. ऑन टाइम, इन गुड टाइम, एट अ टाइम, एट टाइम्स, एट ऑल टाइम, टाइम्स एंड इन टाइम. ठीक है, देखिए इनको आपको रटना है. बिल्कुल मैं कहूँगा रटना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एट टाइम दे देंगे. एट टाइम नहीं होता, एट अ टाइम होता है या फिर एट टाइम्स होता है. ठीक है, ऐसे ही एट ऑल टाइम्स होता है, ना कि एट ऑल टाइम. यहाँ एस नहीं लगाएंगे टाइम्स में और यहाँ पे एरर हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल रटना ही है. मैं कह रहा हूँ रटना ही पड़ेगा. ई एस ए, कहाँ पे ए लगा हुआ है, कहाँ पे एस लगा हुआ है, बिल्कुल रटना पड़ेगा. अब इसकी मीनिंग क्या होती है? इन गुड टाइम. इन गुड टाइम माने होता है सफिशियंट अर्ली, यानी हम लोग किसी भी प्रोसेस से शुरू होने से पहले वहाँ पे अच्छे खासे समय से पहले पहुँच गए. ऑन टाइम माने होता है समय पर, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर. ठीक है, एट अ टाइम माने होता है एक बार में. एट टाइम्स माने होता है सम टाइम. एट ऑल टाइम्स माने होता है ऑलवेज. और हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. वी विल बी एट द एयरपोर्ट इन टाइम या फिर इन गुड टाइम, ये दोनों ही सही है. मतलब सफिशियंट अर्ली भी आ सकते हैं और समय के रहते हुए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है. द ट्रेन इज ऑलवेज लेट बट टुडे इज ऑन टाइम, ये भी सही है. ऑन टाइम माने क्या होता है? बिल्कुल ठीक समय पर है ट्रेन आज. इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड डू वन थिंग एट अ टाइम, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक ही चीज़ करो, बिल्कुल सही है. यू हेल्प योर रूममेट्स एट ऑल टाइम्स, तुम अपने रूममेट्स की सहायता करते हो हमेशा. एट ऑल टाइम्स माने क्या होता है? ऑलवेज. एट टाइम्स आई वंडर वेदर आई विल एवर गेट अ जॉब. एट टाइम्स यानी समटाइम्स, कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कभी मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं. एट टाइम्स आई वंडर वेदर आई विल गेट अ जॉब और नॉट. ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है. फिर आते हैं हम लोग रूल नंबर 23. रूल नंबर 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट पार्ट जो होता है ना, पार्ट एक तो होता है पार्ट माने भाग, लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्ट की एक वर्ब. पार्ट वर्ब के साथ जब फ्रॉम का यूज़ होता है तो वो इन केस ऑफ पर्सनस के लिए होता है. जैसे आई डू नॉट पार्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता. पार्ट फ्रॉम माने क्या होता है? अलग होना. पार्ट विथ होता है पसेशंस के लिए, यानी चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए. आई डू नॉट पार्ट विथ माई कार, आई डू नॉट वॉन्ट पार्ट विथ माई कार. ठीक है, तो क्या हो गया? पार्ट विथ. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो पसेशन याद कर लो, या डब्ल्यू से क्या हो गया? विथ, और डब्ल्यू से क्या हो गया? वेल्थ. वेल्थ माने भी तो यही होता है, पसेशन. वेल्थ माने भी संपत्ति होता है. ठीक है, तो संपत्ति से अलग होने के लिए विथ का यूज़ किया था. पार्ट कंपनी विथ. पार्ट कंपनी विथ माने होता है टू एंड अ रिलेशनशिप. आई वॉन्ट टू पार्ट कंपनी विथ माई डायमंड. ठीक है, तो एंड आवर रिलेशनशिप.
पार्टेक ऑफ माने होता है टू ईट, पार्टेक ऑफ माने क्या होता है खाना, ठीक है। पार्टेक इन माने होता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। आई वॉन्ट टू पार्टेक इन क्रिकेट कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ माने होता है टू बी एसेंशियल, ब्रेड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। तो क्या हो गया, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी जिंदगी का ब्रेड यानी रोटी। अपार्ट फ्रॉम माने होता है इन एडिशन टू या फिर एक्सक्लूडिंग यानी के अलावा, के अतिरिक्त। अपार्ट फ्रॉम बनाना, आई आल्सो लाइक टी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे। आई नेवर वॉन्टेड टू पार्ट फ्रॉम योर डायमंड, बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कभी भी अलग होना नहीं चाहता। पार्ट फ्रॉम बिल्कुल सही है। मुन्नी हैज डिसाइडेड नॉट टू पार्ट विथ हर कार, तो विथ क्या हो गया, पोसेशंस के लिए यानी वेल्थ के लिए, कार बिल्कुल सही है। नीनू हैज़ पार्टेड कंपनी विथ राजू, ये भी सही है कि उसने रिलेशनशिप को एंड कर लिया नीनू ने राजू के साथ। आई एम हैप्पी टू पार्टेक ऑफ सम टी एंड पीस ऑफ केक, तो पार्टेक ऑफ माने क्या होता है खाना यानी ग्रहण करना, बिल्कुल ही सही है। वुड यू लाइक टू पार्टेक इन मैरी मेकिंग, ये भी सही है, मैरी मेकिंग होता है फन, ठीक है। टीचिंग एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ योर एवरी विश इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल सही है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ माने क्या हो गया, टू बी द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। आसाराम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, यानी आसाराम ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया लास्ट वन यानी अंतिम क्वेश्चन को छोड़ के या अंतिम क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक राम रहीम आल्सो लव्स मायावती, तो अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक बिल्कुल सही है कि म्यूजिक के अलावा राम रहीम मायावती को भी लव करता है, बिल्कुल सही है। आई थिंक दिस रूल इज क्लियर इन योर माइंड। फिर आते हैं हम लोग रूल नंबर 24 पे। जो रूल नंबर 24 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एट फर्स्ट, ये बिल्कुल रट लेना है, ये क्या फ्रेज एट द फर्स्ट नहीं होता है, एट फर्स्ट ही होता है। एट फर्स्ट होता है या फिर इन द बिगिनिंग होता है, इन बिगिनिंग नहीं होता है, इन द बिगिनिंग, और एट द फर्स्ट नहीं होता, एट फर्स्ट होता है। इसका मतलब होता है शुरुआत में। एट लास्ट या इन द एंड माने होता है अंत में। एट द बिगिनिंग ऑफ माने होता है के शुरुआत में, ये बिल्कुल रटना है, रटना कि दा कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है। एट द बिगिनिंग ऑफ के शुरुआत में, एट द एंड ऑफ के अंत में। एट फर्स्ट आई थॉट दैट ही वॉज जोकिंग बट देन आई रियलाइज्ड दैट ही वॉज सीरियस, बिल्कुल सही है। एट फर्स्ट या फिर इन द बिगिनिंग में लगा सकते हैं एट फर्स्ट की जगह। सी केम बैक टू मी एट लास्ट या इन द एंड, बिल्कुल सही है, या तो हम लोग एट लास्ट लगाते हैं या इन द एंड। एग्जामिनेशन में क्या दे देंगे, एट द लास्ट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एट लास्ट होता है ना कि एट द लास्ट, इन द एंड होता है ना कि इन एंड, ठीक है। एट द बिगिनिंग आई वॉज इन माई एलिमेंट, इन माई एलिमेंट एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन में होना। एट द बिगिनिंग बिल्कुल सही है, प्रारंभ में मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल सिचुएशन में था। एट द एंड ऑफ द मंथ एवरीवन बिकम्स अ पॉपर, बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि मंथ की के अंत में सब लोग गरीब हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, साक्षात हो जाते हैं। पॉपर माने क्या होता है, गरीब, अभावग्रस्त, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी, पॉपर। ये हमने एक वर्ड क्लियर भी किया था वोकेबलरी वाले सेशन में ट्रिक से, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आज के लास्ट रूल में, रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 जो है वो किससे रिलेटेड है, टू, इन और ऑन से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। टू, इन और ऑन से, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्शन। हम लोग इस रूल में देखेंगे कि टू इन ऑन का यूज़ डायरेक्शन के केस में किस तरह किया जाता है और किन कंडीशंस में किया जाता है। टू का यूज़ होता है आउटसाइड, देखिए जैसे कि ये एक बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है, मान लो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, अच्छे से समझाता हूँ, ये क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। अगर चाइना क्या है, बॉर्डर के बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू का मतलब होगा कोई चीज़ जो बॉर्डर के बाहर हो, इस वाली पोजीशन के लिए टू का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ अंदर हो बॉर्डर के तो इस वाली कंडीशन में इन का यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ बॉर्डर पे ही सिचुएटेड हो तो इसका यूज़ करेंगे ऑन, यानी नियर द फ्रंटियर या बॉर्डर पे ही हो तो उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर इन योर माइंड। डू यू नो दैट चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो बताइए चाइना क्या है, भारत के अंदर है या भारत के बाहर है, नॉर्थ में तो है लेकिन क्या है, भारत के बाहर है, तो क्या होगा, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ, टू का यूज़ क्या क्यों करते हैं, बाहर के लिए। दिल्ली इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो दिल्ली नॉर्थ में है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ऑन है, क्या दिल्ली बॉर्डर पे है भारत के, नहीं ना, दिल्ली तो अंदर है, तो क्या हो जाएगा, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया,
फिर अरुणाचल प्रदेश इज ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, बॉर्डर में ही तो है चाइना और भारत के, यानी बॉर्डर पे ही सिचुएटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑन का यूज बिल्कुल ही सही है। आई थिंक दीज ऑल रूल्स आर क्लियर इन योर माइंड। ओके, so these are the most important rule of today's session. I think you have enjoyed it. Subscribe this channel and also press the bell icon. If you want PDF, then join our Telegram channel. Link is the given in the description box. Thank you very much for listening me. This is your friend Rishi signing off.